क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय आखिर हमारे भीतर होता क्या है? हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं और कई बार पाठ के कुछ ही मिनटों बाद मन पहले से अधिक शांत, स्थिर और केंद्रित महसूस होने लगता है। लेकिन क्या ये केवल हमारी श्रद्धा का परिणाम है या फिर हनुमान जी, हनुमान चालीसा और हमारी सांस, इन तीनों के बीच कोई ऐसा गहरा संबंध है जिसे हमारी प्राचीन परंपराओं ने प्रतीकों में छिपा कर रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान जी स्वयं हमारे भीतर मौजूद उस शक्ति के प्रतीक हैं जिसे योग की भाषा में प्राण कहा गया है? आज हम इसी रहस्य को बहुत सरल भाषा में समझेंगे और अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद हनुमान चालीसा को देखने का आपका नजरिया भी थोड़ा बदल जाए। सबसे पहले हनुमान जी को देखिए। उन्हें कहा जाता है वायुपुत्र, अर्थात वायु से उनका संबंध है और योगिक परंपरा में प्राण को जीवन की गतिशील शक्ति माना गया है। यहीं से पहला संकेत मिलता है। हनुमान जी की कथा को एक प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो उनके भीतर दिखाई देने वाली असाधारण शक्ति हमें प्राण की शक्ति की याद दिलाती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्राण केवल सांस नहीं है। सांस प्राण की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, लेकिन प्राण की अवधारणा इससे कहीं व्यापक है। प्राण आखिर है क्या? आइए इसे बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। हमारा शरीर दिखाई देता है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, अंग हैं, रक्त है, मस्तिष्क है, लेकिन केवल ये सब चीजें मिल जाने से जीवन पैदा नहीं हो जाता। जीवित शरीर में कुछ लगातार चल रहा है। हृदय धड़क रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, पाचन हो रहा है, रक्त संचारित हो रहा है, इंद्रियां सक्रिय हैं, मन विचार कर रहा है। शरीर के भीतर हर क्षण गति बनी हुई है। भारतीय योग और आयुर्वेद की परंपरा इस जीवन गति और जीवन शक्ति को समझाने के लिए प्राण की अवधारणा का उपयोग करती है। इसलिए प्राण को ऐसे समझिए, वे जीवनदायी शक्ति जो शरीर को सक्रिय रखती है और जिसके कारण जीवन अपनी गतिविधियों को प्रकट कर पाता है। हम प्राण को शायद आंखों से सीधा न देख पाएं, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन पेड़ों की पत्तियों को हिलते देखकर हमें पता चलता है कि हवा मौजूद है। उसी तरह जीवन की गति प्राण की उपस्थिति का संकेत मानी जाती है। लेकिन फिर प्राण और सांस में क्या संबंध है? यहीं से प्राणायाम की बात शुरू होती है, क्योंकि हमारी सांस हमारे भीतर चल रही जीवन प्रक्रिया की सबसे प्रत्यक्ष और अनुभव करने योग्य लय है। हम परेशान होते हैं तो सांस बदल जाती है, डरते हैं तो सांस तेज हो सकती है, शांत होते हैं तो सांस स्वाभाविक रूप से धीमी हो सकती है, क्रोधित होते हैं तो सांस का ढंग बदल जाता है। यानी हमारी सांस और हमारी मानसिक अवस्था के बीच गहरा संबंध दिखाई देता है। इसीलिए योग परंपरा ने सांस को केवल जीवित रहने की प्रक्रिया नहीं माना, उसे मन और शरीर के बीच एक महत्वपूर्ण द्वार भी माना। अब हनुमान जी की कथा को एक बार फिर देखिए। हनुमान जी के पास अपार शक्ति है, लेकिन बचपन में उनकी शक्ति दिशाहीन भी दिखाई देती है। उन्होंने सूर्य को फल समझा और उसे पाने के लिए आकाश की ओर छलांग लगा दी। कहानी को केवल घटना की तरह सुने तो यह अद्भुत बाल लीला है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से देखें तो इसमें एक बहुत सुंदर संदेश छिपा हो सकता है। ऊर्जा बहुत अधिक है, लेकिन उसे अभी दिशा नहीं मिली। और यही हमारे साथ भी होता है। हमारे पास ऊर्जा है, लेकिन ध्यान बिखरा हुआ है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या जरूरी है ये स्पष्ट नहीं। हम लगातार कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। भोजन, दृश्य, सोशल मीडिया, समाचार, बातचीत, विचार, भावनाएं। यानी हम केवल शरीर से भोजन नहीं लेते, हम अपने मन और इंद्रियों के माध्यम से भी बहुत कुछ अंदर लेते हैं। और यदि जागरूकता कम हो तो हमारी ऊर्जा और ध्यान लगातार बिखरते रह सकते हैं। इसलिए प्राणायाम सिर्फ सांस रोकना नहीं है। प्राणायाम का गहरा अर्थ है प्राण के साथ एक स्वस्थ और जागरूक संबंध बनाना, अपनी सांस को महसूस करना, उसकी गति को देखना, अपने मन की स्थिति को पहचानना
और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को अधिक केंद्रित करना। श्वास इसका एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन केवल श्वास ही नहीं, मंत्र जप भी, ध्यान भी, भक्ति भी, क्योंकि इन सब में एक समान तत्व है, ध्यान को एक दिशा देना। और यही हमें वापस हनुमान जी तक ले आता है। हनुमान जी की असली महानता केवल उनके बल में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उनकी शक्ति एक दिशा में समर्पित है। राम का कार्य सामने आया और हनुमान जी की पूरी शक्ति उसी कार्य में लग गई। समुद्र लांघना हो, सीता माता की खोज करनी हो, लंका में प्रवेश करना हो या संजीवनी लेकर वापस आना हो, उनके पास एक ही केंद्र है, श्री राम। यही प्राण का एक अत्यंत सुंदर प्रतीकात्मक पाठ है। जब ऊर्जा बिखरी हुई होती है तो व्यक्ति कमजोर महसूस कर सकता है। जब वही ऊर्जा एक उद्देश्य पर केंद्रित होती है तो असाधारण क्षमता सामने आ सकती है। हनुमान जी इसलिए केवल शक्तिशाली नहीं है, वे एकाग्र शक्ति हैं। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल भी गए थे। ये प्रसंग शायद इस पूरी कथा का सबसे मानवीय हिस्सा है। समुद्र के सामने खड़े हनुमान जी अपनी वास्तविक सामर्थ्य को भूल चुके थे। फिर जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया, और जैसे ही स्मरण लौटा, वही हनुमान समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। क्या ये हमारे जीवन की कहानी नहीं है? हमारे भीतर भी क्षमता होती है, लेकिन भय, असफलता, तुलना और निराशा उस क्षमता को ढक देते हैं। हम सोचने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता, और धीरे धीरे हम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं। हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं, कई बार हमें नई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, हमें अपनी भूली हुई शक्ति का स्मरण चाहिए। अब हनुमान चालीसा को नए नजरिए से देखिए। हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमारे पास केवल शब्द नहीं होते, हमारे पास शब्द, श्वास, लय और भावना चारों एक साथ होते हैं। जब कोई व्यक्ति लय के साथ पाठ करता है तो उसकी सांस भी अधिक नियमित हो सकती है। जब मन बार बार एक ही स्तुति और एक ही आराध्य पर टिकता है तो ध्यान को एक दिशा मिलती है। और जब पाठ केवल यांत्रिक ना होकर श्रद्धा और भाव से किया जाता है तो मन में हनुमान जी के गुण, साहस, सेवा, निष्ठा और समर्पण जीवंत होने लग सकते हैं। यही अंतर है सिर्फ पाठ करने और भाव से पाठ करने में। शब्द बाहर बोले जाते हैं, लेकिन भाव भीतर उतरता है। विज्ञान यहाँ क्या कहता है? आज वैज्ञानिक शोध भी धीमी और लयबद्ध श्वास के प्रभावों का अध्ययन करता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि धीमी श्वास हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी हृदय गति की परिवर्तनशीलता और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियमन से जुड़ी हुई है। सरल भाषा में कहें तो जिस तरह हमारी सांस की लय बदलती है, उसी तरह शरीर की कुछ स्वाते प्रक्रियाओं के साथ उसका संबंध भी बदल जाता है। यही कारण है कि शांत, नियमित और जागरूक श्वास को तनाव कम करने और शरीर को अधिक संतुलित अवस्था में लाने के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। तो हनुमान चालीसा का वास्तविक अभ्यास क्या हो सकता है? अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, एक छोटा सा बदलाव करके देखिए। जल्दी जल्दी पाठ पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ क्षण शांत बैठिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। उसे जबरदस्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, बस देखिए कि आपकी सांस कैसे चल रही है। फिर हनुमान जी को अपने सामने या अपने हृदय में स्मरण कीजिए। उनका बल याद कीजिए, उनकी विनम्रता याद कीजिए, उनकी निडरता याद कीजिए, और सबसे बढ़कर राम के प्रति उनका पूर्ण समर्पण याद कीजिए। फिर चालीसा का पाठ कीजिए, शब्दों को सुनते हुए, श्वास की लय को महसूस करते हुए और भाव को भीतर रखते हुए। ये किसी चमत्कार का वादा नहीं है, लेकिन ये सांस, ध्यान, भावना और भक्ति को एक साथ लाने वाला एक सुंदर अभ्यास जरूर बन सकता है। अब पूरी कहानी को एक ही सूत्र में जोड़िए। प्राण है जीवन की शक्ति, प्राणायाम है उस शक्ति के साथ जागरूक संबंध बनाने की साधना,
और हनुमान जी हैं उस शक्तिशाली प्राण का एक सुंदर प्रतीक, जब वे भक्ति और उद्देश्य से जुड़ जाता है। इसलिए उनकी शक्ति केवल मांसपेशियों की शक्ति नहीं है, वे केंद्रित शक्ति है, वे समर्पित शक्ति है, वे उद्देश्यपूर्ण शक्ति है। और यही कारण है कि हनुमान जी की कथा हमें आज भी इतनी गहराई से छूती है। हमारे जीवन में भी एक समुद्र है, भय का, आलस्य का, असफलता का, अत्यधिक इच्छाओं का, और कभी कभी सबसे बड़ा समुद्र अपनी ही शक्ति को भूल जाने का। हनुमान जी हमें उस शक्ति की याद दिलाते हैं। वे कहते हुए प्रतीत होते हैं, अपनी शक्ति पहचानो, अपना ध्यान संभालो, अपनी ऊर्जा बिखरने मत दो, और अपनी शक्ति को ऐसे उद्देश्य से जोड़ो जो केवल मैं तक सीमित ना हो। इसलिए अगली बार जब आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, सिर्फ ये मत मांगिए, हनुमान जी मुझे शक्ति दीजिए। एक पल के लिए ये भी पूछिए, मेरी शक्ति जा कहाँ रही है? मेरी सांसें किस लय में है? मेरा ध्यान किस चीज में लगा है? मैं दिन भर अपनी ऊर्जा किन बातों पर खर्च कर रहा हूँ? और क्या मैं अपनी इस जीवन शक्ति को किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर मोड़ सकता हूँ? क्योंकि शायद हमारी सबसे बड़ी समस्या शक्ति की कमी नहीं है, हमारी शक्ति का बिखराव है।